दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षकों के स्टाइपेंड वेतन संरक्षण मुद्दे पर 2024 में एक नया आदेश जारी हुआ है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर उस पत्र का मतलब क्या है, उसका लाभ किन किन कर्मचारियों को होगा और किन कर्मचारियों को उसका नुकसान हो सकता है। इसी महत्वपूर्ण मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरे मामलों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोकेश साहू और आप देख रहे हैं रोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 2 साल के परिवीक्षा अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया और साथ ही साथ 100% वेतन के स्थान पर 70, 80 और 90% की दर से 3 साल का स्टाइपेंड काला कानून भी लागू कर दिया था। दोस्तों, इसमें भूपेश सरकार के द्वारा नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए तो स्टाइपेंड तो लागू किया ही था, उसके साथ ही साथ पुराने कर्मचारी जो पहले से ही किसी विभाग में सरकार को अपनी सेवा दे रहे थे और जो निम्न से उच्च पद में गए थे, जिनको कायदे से वेतन संरक्षण के तहत 100% वेतन देने का नियम था, फिर भी प्रदेश के कई जिलों में वेतन संरक्षण का लाभ नहीं देते हुए पुराने कर्मचारियों से भी अंधाधुंध कटौती की गई। अब दोस्तों, प्रदेश के अंदर स्टाइपेंड का लगातार विरोध शुरू हुआ, ज्ञापन वगैरह सौंपे इसको समाप्त करने के लिए, जिसको देखते हुए भूपेश सरकार ने ठीक चुनाव के पहले अगस्त 2023 में राजीव युवा मितान सम्मेलन कार्यक्रम में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने स्टाइपेंड समाप्ति का ऐलान कर दिया। इसका पालन करते हुए वित्त विभाग ने 12 सितंबर 2023 को आदेश जारी करके स्टाइपेंड को समाप्त कर दिया। और दोस्तों, वित्त विभाग ने जो आदेश 12 सितंबर 2023 को जारी किया था वो वित्त निर्देश 33/2023 है। दोस्तों, इसी वित्त निर्देश 33/2023 में जिन कर्मचारियों ने तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न पद से उच्च पद में गए थे, उनको वेतन संरक्षण के तहत उनके अधिकतम वेतन का लाभ दिया जाना था। उसके संबंध में 1 दिसंबर 2021 को डीपीआई ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद वित्त विभाग से जैसे ही वित्त निर्देश 2023 को जारी किया गया, उसके बाद कल 8 जनवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि वित्त निर्देश 33/2023 जो कि 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके द्वारा स्टाइपेंड की व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित वेतन संरक्षण के प्रावधान को लागू किया गया है। इसलिए आप उस वित्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही यानी कि 33/2023 के हिसाब से कार्यवाही कीजिए कहा गया है। इसको शिक्षा विभाग के द्वारा डीपीआई को परामर्श दिया गया है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर 1-2 साल लोगों से मैंने बात किया जो खुद तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न पद से उच्च पद में गए हुए हैं, जिनको कायदे से वेतन संरक्षण के तहत 100% वेतन का लाभ मिलना चाहिए था, जिनको नियम के मुताबिक उनके पुराने वेतन से कम वेतन नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी उनके लिए भी स्टाइपेंड को लागू करके 2 साल तक 70, 80 और 90% के हिसाब से कई जिलों में पेमेंट को काटा गया है। उन्होंने बताया कि साहू जी, इस वित्त निर्देश 33/2023 का लाभ जिनकी नियुक्ति 2023 में हुई है, जिसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जो शिक्षक पहले से ही विभाग को अपनी सेवा वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने फिर से 2022-23 में 12,489 शिक्षक भर्ती का परीक्षा देकर वर्ग 2 में यानी कि निम्न पद से उच्च पद में आए हैं, और जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई उसके कुछ महीनों बाद इधर स्टाइपेंड समाप्त हो गया, उनको बाकायदा वेतन संरक्षण के तहत 100% वेतन का लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि इधर स्टाइपेंड समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो शिक्षक पहले से ही 2005-06 से वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक के रूप में सेवा देते आ रहे थे और जिनका संविलियन 2018 में शिक्षा विभाग में हुई है, उसके बाद 2019 में 14,580 शिक्षक भर्ती आई, जिसमें उन्होंने फिर से तकनीकी त्याग पत्र देकर परीक्षा को क्लियर करके वर्ग 3 से वर्ग 2 में आ गए और जिनकी नियुक्ति 2021 में हुई है, जिनको कायदे से वेतन संरक्षण नियम के तहत उनके पुराने वेतन से कम नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके लिए स्टाइपेंड को लागू करके 2021 से 2023 तक लगभग 2-2.5 साल तक वेतन भत्तों में ताबड़तोड़ कटौती की गई। उनके कटे हुए राशि को अब वित्त निर्देश 33/2023 में देने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए उन पुराने शिक्षकों को 2 से 2.5 साल के एरियर्स का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि दोस्तों, एरियर्स का नुकसान तो सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को भी झेलना पड़ा है, क्योंकि किसी को भी एरियर्स की राशि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पुराने कर्मचारियों के साथ और भी ज्यादा नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उनके लिए बाकायदा वेतन संरक्षण का नियम होने के बाद भी नवनियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन भत्ता में कटौती कर दिया गया है। तो दोस्तों, वित्त निर्देश 33/2023 का लाभ अभी 2023 में अभी जिनकी नियुक्ति हुई है उनको बाकायदा 100% वेतन का लाभ मिलेगा, उनको इससे फायदा हुआ है। लेकिन पुराने कर्मचारियों को जो 2-2.5 साल के
जिनको एरियर्स का गंवाना पड़ा है, जिसको सरकार को कायदे से उनको एरियर्स राशि देना चाहिए था। दोस्तों खबर तो ये भी मिल रही है कि इसी एरियर्स के मुद्दे पर तकनीकी त्यागपत्र वाले शिक्षक बिलासपुर हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अभी इसको सीक्रेट रखा गया है, इसलिए इस विषय पर पब्लिकली मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं बता सकता। आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी किसी सेपरेट वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा पता लगाने पर स्टाइपेंड के एरियर्स राशि को लेकर एक जानकारी मिली है, जिसको आपको इस वीडियो में आप लोगों को जरूर बता सकता हूं। देखिए दोस्तों, इसी स्टाइपेंड के एरियर्स राशि की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष दानेश्वर साहू जी ने 21 अगस्त 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर मांग किया था कि पर्यवेक्षा अवधि के 2 वर्ष में स्टाइपेंड के नाम पर जो राशि काटी गई है उसको एरियर्स के रूप में संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाए। इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 नवंबर 2023 को वित्त विभाग के सचिव को पत्र फॉरवर्ड कर दिया कि उन्होंने कहा कि चूंकि एरियर्स राशि को वित्त विभाग से दिया जा सकता है, क्योंकि यह वित्त विभाग का मामला है, इसलिए इस पर वित्त विभाग कोई उचित निर्णय लेकर कार्यवाही करे। अब दोस्तों कब तक वित्त विभाग कार्यवाही करेगा और कब तक स्टाइपेंड के एरियर्स राशि संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा, ये भी अपने आप में रहस्य बना हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से स्टाइपेंड और स्टाइपेंड के एरियर्स राशि के साथ साथ तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी पूरे मामले को आप सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या अब सरकार बदल चुकी है, ऐसे में अब नई सरकार को स्टाइपेंड के एरियर्स राशि या पर्यवेक्षा अवधि को पूर्व के भांति 2 वर्ष करने पर कुछ उचित निर्णय लेना चाहिए अथवा नहीं? इस विषय पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।